लुसेंट समान ज्ञान ऐसी पुस्तक है जिससे पढ़कर लाखों छात्र आज नौकरियां में हैं। अगर आप लुसेंट समान ज्ञान को हल्के में लेते हैं तो नौकरी आपको भारी पड़ेगी। हिंदी माध्यम का ऐसा शायद ही कोई छात्र होगा जिसके टेबल पे आपको लुसेंट नहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। लुसेंट में कंटेंट को इस तरह से सजाया गया है कि कोई भी छात्र अगर उसको सही से पढ़े तो उसको सरकारी नौकरी से कोई वंचित नहीं कर सकता है। दरअसल हम लोगों की असफलता का कारण है कि हम लुसेंट खरीदते हैं तो उसको जहाँ तहाँ से पढ़ना शुरू कर देते हैं, कभी भी सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं। आप जानते हैं एक बात, हिंदी माध्यम के जितने भी छात्र हैं शायद कोई भी ऐसा छात्र नहीं होगा जिसके घर में लुसेंट समान अध्ययन की किताब न हो, लेकिन आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि 90% ऐसे छात्र होंगे जो लुसेंट रहने के बावजूद सही से पढ़ा नहीं होगा, लुसेंट उसका ख़त्म नहीं हुआ होगा, जहाँ तहाँ से लुसेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस तरह से क्या होता है कि हमारी तैयारी पूर्ण नहीं हो पाती है। हम अपने शिक्षक, अपने किताब को दोष देने लगते हैं कि यह किताब अच्छी नहीं थी इसलिए हमको नौकरी नहीं हुई। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लुसेंट समान अध्ययन की बुक किस तरह से पढ़ें, कितनी देर पढ़ें, एक दिन में कितने विषयों का चुनाव करें और पढ़ें, लुसेंट का नोट्स कैसे बनाएं और लुसेंट में क्या कमियां हैं उसको कैसे दूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह मान लीजिए कि लुसेंट जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो जिस टॉपिक को शुरू करते हैं उसको समाप्त जरूर करें। अगर पेज नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं आप पेज नंबर 10 तक, मान लीजिए इतिहास है तो 1 से 10 तक पढ़े। ऐसा नहीं कि आज 1 नंबर पेज पढ़ लिया, कल 5 नंबर पेज पढ़ लिए। मेरा कहना है जहाँ तहाँ से नहीं शुरू करें। अगर ऐसा आप तैयारी करते हैं कि कहीं से भी पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपके दिमाग में फैक्ट व्यवस्थित ढंग से नहीं आ पाता है और इसका नतीजा होता है कि आपकी तैयारी सही नहीं हो पाती है। तो सबसे पहली बात याद रख लीजिएगा कि लुसेंट आपको क्रमबद्ध ढंग से पढ़ना है। मान लीजिए हिस्ट्री में प्राचीन भारत शुरू करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े, वैदिक सभ्यता पढ़े, इसी तरह आगे बढ़ते चलेंगे, मगध साम्राज्य पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, एकदम आराम से पढ़ते चलेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एक बार सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिए, फिर गुप्त काल पढ़ लिए, फिर मौर्य काल पढ़े। इससे क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट नहीं बढ़ पाता है। अगला सवाल आप लोगों के मन में आता है कि लुसेंट का एक दिन में कितने विषयों को उठाया जाए, कितने विषयों को पढ़ा जाए। तो दोस्तों, अगर आप प्रतिदिन 6 घंटा पढ़ते हैं, लुसेंट पर 6 घंटा समय देते हैं, तो 3 विषयों का चयन कीजिए। विषयों के चयन के वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी ये होना चाहिए कि एक कठिन सब्जेक्ट और दूसरा आसान सब्जेक्ट को लीजिए। तो लुसेंट अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले साइंस लीजिए, 2 घंटा साइंस पढ़ लीजिए। उसके बाद का समय जो 2 घंटा बचता है उस समय हिस्ट्री ले लीजिए। और तीसरा आसान सब्जेक्ट भारतीय राज्य व्यवस्था ले लीजिए, भारतीय संविधान ले लीजिए। 3 सब्जेक्ट हो गया। जब आपका यह तीनों सब्जेक्ट समाप्त हो जाता है तो फिर आप भारत का भूगोल उठा ले, उसके बाद विविध ले ले, उसके अलावा जो सब्जेक्ट बचता है वो ले ले। इस तरह से क्या होता है कि आप लुसेंट समाप्त कर पाते हैं। हमेशा याद रखना है कि किसी टॉपिक का जहाँ तहाँ से नहीं पढ़ना है, किसी सब्जेक्ट को जहाँ तहाँ से नहीं पढ़ना है। अगर आप प्रत्येक दिन 12 से 15 पेज पढ़ते हैं तो 30 दिन में लुसेंट आपकी समाप्त हो जाएगी। लुसेंट में 394 पेज है, अभी नया जो अपडेट आया है। लुसेंट में सबसे बड़ी खासियत है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से हमेशा अपडेट किया जाता है। अगर लुसेंट के संपादक को लगता है कि अभी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से कुछ फैक्ट डालना है तो वह हमेशा ऐड करता रहता है। उससे भी बड़ी बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का डाटा हमेशा अपडेट किया जाता है, जबकि आप ज़्यादातर समान अध्ययन की बुक में देखेंगे कि डाटा अपडेट नहीं किया जाता है। जैसा डाटा चल रहा हमेशा चलता रहता है, लेकिन लुसेंट में आप देखेंगे कि इसकी खासियत है कि लुसेंट का डाटा अपडेट किया जाता है। अब बात करते हैं कि लुसेंट का नोट्स कैसे बनाएं। जब आप लुसेंट एक बार पढ़ लेते हैं तो जब दोबारा उसकी शुरुआत करते हैं लुसेंट समान अध्ययन बुक की, तो जो आपको महत्वपूर्ण लाइन मिलता है उसको अंडरलाइन करें। आपको जो लगता है कि परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको अंडरलाइन करते चले। तो फिर लगभग 25 दिन में आपका फिर एक बार लुसेंट समाप्त हो जाएगा। तब आप कर सकते हैं कि
लुसेंट में जो अंडरलाइन आपने किया है उसको एक कॉपी पर उतार ले। एक तरीका यह है, या ऐसा भी कर सकते हैं कि जिसको अंडरलाइन किए हैं नेक्स्ट टाइम में सिर्फ अंडरलाइन वाला ही उसको पढ़े। तो क्या होगा कि जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसका मल्टीपल आपका रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन होने से क्या होगा कि आपको याद करने में सुविधा होगी और हमेशा याद होगा। जब अंडरलाइन करके रखते हैं तो परीक्षा का समय आता है तो फ़ायदा यह होता है कि कम समय में आप महत्वपूर्ण तथ्य को रिवीजन कर पाते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि लुसेंट में क्या कमियां हैं। दोस्तों, लुसेंट अपने कैटेगरी में बहुत अच्छी बुक है, लेकिन लुसेंट में कुछ कमियां हैं। जैसे लुसेंट में भारत का भूगोल बहुत कम दिया हुआ है, तो भारत का भूगोल आप किसी कोचिंग के संस्था के नोट से पढ़ ले ताकि उस कमियां को दूर कर सके। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास बहुत कम दिया गया है, तो आधुनिक भारत का इतिहास भी किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स से पढ़ ले। एक बात हमेशा याद रखिए, लुसेंट पढ़ने वक्त में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ तहाँ से न पढ़ें। जहाँ तहाँ से पढ़ेंगे तो आपको आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी और आप बाद में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कि लुसेंट जहाँ तहाँ से जैसे तैसे पढ़ना नहीं शुरू करें, उसको व्यवस्थित ढंग से पढ़ें ताकि आप परीक्षा में सफल हो पाए। धन्यवाद।